अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने चल रही है साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की। आज तक आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, किसी साबिक आर्मी चीफ की आवाम ने ऐसे छुप छुप कर वीडियो नहीं बनाई, ना ही आवाम को इंटरेस्ट रहा है। राहील शरीफ को देख लें आप, 6 साल हो गए हैं, आज तक इनकी कोई वीडियो ऐसी नहीं आई। 6 साल के बाद आप कह लें कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जब ओथ थी, उस वक्त वो उस इवेंट में नज़र आए थे लोगों को। तो कमर बाजवा अब नज़र आए हैं दुबई की सड़कों पर। इससे कबल एक दुबई के होटल में भी लोगों ने इनकी तस्वीर बना ली थी और आदिल राजा के मुताबिक इनको वहां से भागना पड़ गया था। अब ये जो वीडियो सामने आई है दोस्तों, ये बहुत कुछ बोल रही है। पाकिस्तान में एक ट्वीट करने पर आज़म सवाती के साथ क्या किया गया सुनकर शर्म आ जाती है कि एक 75 साला सेनेटर के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। पाकिस्तान में कभी भी हमारे हुक्मरान या ताकतवर लोग जिनको अपनी ताकत पर बड़ा नाज होता था, वो ऐसे नहीं निकलते थे, बल्कि अपने साथ 50-100 गाड़ियों का काफिला रखते थे। लेकिन आज वो सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे इस ताकत को भूल गए हों, इस जुल्म को भूल गए हों जो उन्होंने किया। आपके ख्याल में दोस्तों, कमर बाजवा के साथ पाकिस्तानी दुबई में क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? अपनी राय भी हमें ज़रूर दे। खैर, अब औरिया मकबूल जान ने एक मकबूल लीडर के बारे में क्या कहा है, ये सुनकर आपको भी मालूम हो जाएगा कि अमेरिका, यूरोप भी क्या कर सकते हैं कमर बाजवा के साथ। देखें, औरिया मकबूल जान ने आप कह लें कि हिस्ट्री पर अबूर हासिल कर लिया है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन पर बात करते हुए कहा कि देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मगरिब ने, खासकर अमेरिका ने एस्टेब्लिशमेंट नाम की चीज़ लॉन्च कर दी। सबसे पहले अमेरिका में और इसके बाद दुनिया की मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज में। इससे पहले आप कह लें कि दुनिया में बादशाहत थी, उसी के पास फौज होती थी, एक तरह से सारा कंट्रोल इस बादशाह के पास होता था। और आप आज देखें तो यूरोप में अब बादशाह सिर्फ एक सिंबल के तौर पर रह गया है, इससे आगे इसका कोई काम नहीं। तो औरिया मकबूल जान कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये फैसला कर लिया गया था कि अब अपने एम्पायर्स को बढ़ाने वाले काम दुनिया में ख़त्म कर दिए जाएंगे, हर कोई अपनी हदूद में रहेगा। अब इसकी जगह अमेरिका में CIA और बाकी एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई कि ऊपर से हम एक डेमोक्रेसी होंगे, लेकिन अंदर से मुल्कों में जो मुदाखलत करनी है, जो भी करना है, वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी और दूसरे मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर करेगी। उन्होंने कहा कि पहले ये सोच थी अमेरिका में कि अगर कोई सियासतदान अमेरिका के मुकाबले में खड़ा होगा तो एक डिक्टेटर को साथ मिलाकर इस मुल्क पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर अपने मुफादात इससे हासिल किए जाएंगे। अब देखें, अमेरिका ने इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान सब पर हमले किए, लेकिन इन पर कब्जा नहीं किया, सिर्फ इसने अपने मुफादात हासिल किए। तो अब औरिया मकबूल जान कहते हैं कि अमेरिका में सोच बदल गई है। अब अमेरिका में सोच आई है कि अगर किसी मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट मकबूल ना रहे तो फिर वहाँ के मकबूल लीडर के साथ हाथ मिला लो। उन्होंने यहाँ पर चिली और ईरान की मिसाल दी कि जब चिली के जनरल ने गड़बड़ की, अमेरिका का बंदा था वो, जब अमेरिका ने देखा कि वहाँ की अवाम तो इसके सख्त खिलाफ हो गई है, हमने इसको पनाह दी तो हमारे खिलाफ भी हो जाएंगे, तो अमेरिका ने इसी जनरल को कान से पकड़ा और वापस इसके मुल्क ही भेज दिया कि जाओ और मुकदमों का सामना करो। और ईरान में जब शाह ईरान का तख्ता उल्टा और वो मुल्क से भागा तो इसको भी दुनिया में छुपने की जगह तक नहीं मिली। जो मुल्क शाह ईरान को इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने भी इससे मुंह मोड़ लिए। यानी कि अवाम की ताकत इस कदर है और अमेरिका अब पाकिस्तान में एक मकबूल लीडर को ही देख रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान में एक मकबूल लीडर के साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये कमर बाजवा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इमरान खान की हुकूमत आती है मुल्क में तो कमर बाजवा के खिलाफ पाकिस्तान में केसेस खुल सकते हैं करप्शन के, क्योंकि जो जुल्म उन्होंने किया इमरान खान, आज़म सवाती, शहबाज गिल, वो तो इमरान खान कहते हैं कि मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, सब माफ़ करने को तैयार हैं क्योंकि ये हमारी ज़ात की बात है। लेकिन इसके लिए भी पहले तस्लीम किया जाए कि ये सब किया गया और आइन शिकनी हुई, उसके बाद माफ़ी हो जाएगी, लेकिन चोरी की माफ़ी नहीं।
تو اگر یہاں ان کے خلاف کیسز کھل جاتے ہیں تو اس سے قمر باجوہ پھنس جائیں گے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عرب لیڈرز یا امریکہ اس میں ان کو بچا لیں گے تو نہیں، جب تک طاقت تھی تب تک آپ کو سلام بھی تھا، لیکن اب دنیا کو آپ سے کوئی مطلب نہیں تو آپ اکیلے ہیں، اور موقع آیا تو یہی امریکہ، یہی عرب آپ کو پاکستان کے حوالے بھی کر سکتے ہیں کہ جاؤ اپنے مقدمے سنو۔ اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ چوری کی معافی ہرگز نہیں، اور قمر باجوہ کے کہنے پر FIA نے صحافی کو بھی اٹھا لیا ہے۔ ان حرکتوں سے یہ کیس عوام میں اور زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اور عوام اب خود چاہے گی کہ اس پر مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ پتہ تو لگے کہ قمر باجوہ ان کیسز کو کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں، کیا یہ پیسہ کرپشن سے بنایا گیا ہے یا پھر حلال طریقے سے۔